तैयार हैं? आप सब तैयार हो तो शुरू करें प्रेस कॉन्फ्रेंस। माननीय डॉक्टर करण सिंह जी, जो हमारे यूनियन मिनिस्ट्री नहीं रहे हैं बल्कि जम्मू कश्मीर स्टेट के पहले इलेक्टेड सदर रियासत रहे हैं और मेरे ख्याल में आखिरी सदर रियासत भी हैं, और शायद 18-19 उम्र की में ये सदर रियासत बने थे। ए लिविंग हिस्ट्री, ए लेजेंड। और शायद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनका रहना ऐतिहासिक। जिस विषय पे आज ज्यादा चर्चा हो रही है 35A पे, तो वो आजादी से शायद 30 साल पहले इनके पिताजी ने ही लाया था। उसके बारे में खुद बताएंगे, लेकिन मैंने खाली हिंट बताया। श्रीमती अंबिका सोनी जी, मेंबर पार्लियामेंट, फॉर्मर मिनिस्टर और जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जम्मू कश्मीर। पी चिदम्बरम जी, मेंबर पार्लियामेंट, भूतपूर्व एक्स होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिन्होंने होम मिनिस्टर के रूप में जम्मू कश्मीर को डील किया है कई दफा और अभी भी उस पर चर्चा करते रहते हैं। आनंद शर्मा जी, फॉर्मर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर और डिप्यूटी लीडर राज्यसभा में, और झा साहब हमारे मीडिया के इंचार्ज, और उपस्थित सभी पत्रकार बंधु। कुछ घटनाएं इस हफ्ते 2 हफ्ते में हुई है। मैं संक्षेप में 5 मिनट में उनके बारे में बताऊंगा और उसके बाद अंबिका जी और डॉक्टर साहब और बाकी साथी 2-2 मिनट बोलेंगे जरूर। ये चारों हमारे 4 साथी, डॉक्टर साहब, मैं और अंबिका जी और चिदम्बरम जी, कश्मीर प्लानिंग एंड पॉलिसी जो ग्रुप है कांग्रेस की तरफ, उसके मेंबर भी हैं। उसके बारे में मीटिंग हुई, वो अंबिका जी बताएंगे। और आनंद जी तो जैसे मैंने बताया हमारे वरिष्ठ नेताओं में है, इसलिए यहाँ मौजूद थे। 10-15 दिन पहले यहां से तकरीबन 25,000, कुछ कहते हैं 35,000 एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री फोर्सेस कश्मीर में बुलाई गई, जबकि ये साल में मिलिटेंसी के हिसाब से सबसे लीन पीरियड, सबसे कम टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज हुई, सबसे कम पुलवामा इंसिडेंट को छोड़कर सबसे ज्यादा कम सिक्योरिटी फोर्सेस की और सिविलियंस किलिंग हुई, सबसे ज्यादा यात्री अमरनाथ जी की यात्रा कर रहे हैं, टूरिस्ट जा रहे हैं, लेबरर्स पूरे देश के कश्मीर में जा रहे हैं, और ऐसे में एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस का भेजना सबके लिए चिंता का विषय था। और 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले मैंने वो स्टेट की एडवाइजरीज देखी हैं, जब स्टेट्स के पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स ने एक पत्र लिखा, रश पत्र नहीं, वायरलेस मैसेज, कि सब एसपीज 24 आवर्स में, उसमें 24 आवर्स में आपकी राइट डीलिंग जो इक्विपमेंट है उसकी पोजीशन बताई जाए ताकि उसको सप्लीमेंट किया जाए, और जो एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो भी आपको डिस्ट्रिक्ट में भेजी जाएंगे, मिक्सअप विद द लोकल पुलिस इस्तेमाल किया जाए। ये 10 दिन पहले की बात। ये पहले अभी 30 साल में नहीं हुआ।
30 साल में जब मिलिटेंसी अपने उरूज पे थी, ऐसी कोई स्टेट की तरफ से, हेडक्वार्टर की तरफ से, पुलिस ऑफिसरों की तरफ से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसरों को नहीं गया। लेकिन कल शाम को जो होम मिनिस्ट्री से एडवाइजरी गई वो बहुत ही चिंताजनक है, और पूरा राष्ट्र, पूरा देश और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग डरे हुए हैं कि अभी तक तो स्टेट की एडवाइजरी जा रही थी, स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट पुलिस ऑफिसर्स की, लेकिन अब होम मिनिस्ट्री ने कहा कि जितने भी टूरिस्ट हैं वो वापस अपने घरों को लौट के आए कश्मीर से। जो यात्री है, क्योंकि अभी 15 दिन है यात्रा को, 15 अगस्त के बाद कल्मिनेट होती, वो भी कर्टेल करके वापस आए। ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं 2-4 उदाहरण देना चाहता हूं। 1993 में जब हमारी, ये मैं कहना स्पष्ट करना चाहता हूं कि कांग्रेस के समय में भी, NDA 1 में भी, NDA 2 में भी, UPA में भी टेररिस्ट रिलेटेड इंसिडेंट्स कश्मीर वैली में हुए, लेकिन चाहे वो नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, या UPA की मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी, या पिछले साल 2017 में भी जो यात्रियों पर अटैक किया गया उसमें लोग मारे गए, या 18 में कई इंसिडेंट्स हुए, तो भी कभी भी नहीं। हां, एक बहुत घटना जब 2002 में हुई थी, जब 2000 में जब NDA की अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, सबसे ज्यादा किलिंग शीशनाग में हुई थी। 89 के करीब यात्री और सिविलियन वहां मारे गए थे, और हर साल 2001 में भी मारे गए, 2002 में भी अटैक हुआ। लेकिन उस वक्त भी जब 89 किलिंग्स हुई थी सिविलियंस की और यात्रीज की, उस वक्त भी 2-4 दिन के लिए ही सस्पेंड किया गया। और घटनाएं इन 30 सालों में दर्जनों नहीं सैकड़ों हुई हैं हर गवर्नमेंट में, और हर गवर्नमेंट ने प्रयास किया है। मैं किसी यहां गवर्नमेंट को आरोप नहीं लगाना चाहता हूं, हर गवर्नमेंट ने प्रयास किया, और मैं बधाई देता हूं आर्मी को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, पुलिस को। मैं बधाई देता हूं कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के सिविलियंस को, वो कश्मीर के मुसलमान हों, जम्मू प्रोविंस के हिंदू और मुसलमान हों, सिख हों, कई कुर्बानियां उन्होंने दी। उनके रिलेटिव्स, किसी के मां बाप मारा गया मिलिटेंटों के हाथों, लेकिन वो पीछे हटे नहीं। लेकिन कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नर हो, किसी ने ये एडवाइजरी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये एडवाइजरी कभी नहीं गई कि टूरिस्ट वापस आए और यात्रा को कर्टेल करके, कम करके वापस अपने अपने राज्यों में आए। तो कल रात की इस एडवाइजरी के बाद, अगर आपने सोशल मीडिया देखा होगा कश्मीर का, मैं सुबह से देख रहा था, रात से ही देख रहा था, और कुछ टेलीविजन ने, 1-2 ने छुटपुट दिखाया, सबने नहीं दिखाया। हजारों लोग जो टूरिस्ट हैं बस स्टैंडों पे हैं, एयरपोर्ट्स पे हैं, सैकड़ों लोग जो यात्रा करने वाले हैं वो भी बस स्टैंडों पर हैं, और कुछ ट्रेन में बानहाल जा रहे हैं, वहां से गाड़ियां पकड़ रहे हैं वापस आने की। और सैकड़ों ने, तकरीबन 2-2.5 लाख मजदूर बिहार के और देश के दूसरे हिस्सों के लोग अपनी रोटी रोजी के लिए, जिसमें कारपेंटर्स हैं, मेसन्स हैं, क्योंकि इनकी कमी हमेशा कश्मीर में रही, और आम मजदूर जो रहा, तकरीबन 4 लाख मजदूर होता है। लेकिन इस साल क्योंकि ज्यादा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज नहीं चल रही हैं, 1-1.5-2 लाख मजदूर इस वक्त भी है,
वो भी गाड़ियां पकड़ रहे हैं और वापस आ रहे हैं। और उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एनआईटी श्रीनगर में है, उसमें सैकड़ों बच्चे, शायद 500-600 के करीब बच्चे देश भर के दूसरे हिस्सों से कश्मीर में पढ़ते। आज वहां बसें प्रोवाइड की गई सरकार की तरफ से उनको इवैक्यूएट करने की। तो मुझे याद आया 1990 का दृश्य। इसी तरह से जब यहां बीपी सिंह जी की सरकार सपोर्टेड बाय बीजेपी थी और उस वक्त के चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला की मर्जी के खिलाफ बीजेपी ने जगमोहन को भेजा था और फारूक अब्दुल्ला ने यह उस वक्त कहा कि आप हमारी मर्जी और हमारी मर्जी के खिलाफ गवर्नर भेज रहे हैं और अगर आपने ऐसा किया तो मैं इस्तीफा दूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त वीपी सिंह पर दबाव डाला और जगमोहन जी को भेजा और फारूक अब्दुल्ला साहब के पास अभी 3 साल थे। फारूक अब्दुल्ला साहब ने प्रोटेस्ट में हमारी कोalition गवर्नमेंट थी, हमारे भी मंत्री थे कांग्रेस के, तो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रोटेस्ट में इस्तीफा दिया और गवर्नर रूल हुआ। और हमारे कश्मीरी पंडितों को, जिसके लिए 30 साल से कांग्रेस को गालियां पड़ती हैं, ये उस वक्त की एनडीए गवर्नमेंट, एनडीए उस वक्त नाम नहीं था लेकिन सपोर्टेड बाय बीजेपी वीपी सिंह, उस वक्त के गवर्नर ने इसी तरह से बसें प्रोवाइड की थी, ट्रक प्रोवाइड किए थे और हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से जम्मू लाया गया था। और आज तक हमें कश्मीर की तारीख पर और कश्मीर पर एक कलंक लगा है कि हमारे कश्मीरी भाई और बहनें, कश्मीरी पंडित भाई और बहनें उस वक्त निकले वहां से और आज तक वापस नहीं गए। और आज वो दो द्राड़ बनी है नफरत की दोनों समुदायों के बीच में, उसके पीछे भी यही था। आज फिर वही 30 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ये बहं और नफरत पैदा कर रही है कि जैसे कोई कश्मीर में बहुत सब आउटसाइडर्स को मारा जा रहा है। अगर आपने एनडीटीवी की सुबह के इंटरव्यूज देखे होंगे, आज सुबह सब सैकड़ों लोगों से इंटरव्यू लिए गए। हर यात्री ने और हर टूरिस्ट ने, गुजरात के यात्रियों ने कहा कि हम यात्रा करने के लिए आए थे लेकिन हमको सरकार कहती है कि हम यहां से भागो, लेकिन कश्मीरी मुसलमान कहते हैं हम आपके साथ मरेंगे लेकिन आपको जाने नहीं देंगे और आप हमारे पास रहिए। जो टूरिस्ट हैं वो भी यही कह रहे हैं कि कश्मीरी लोग हमें कह रहे हैं कि हम आपके साथ मरने और जीने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डर फैला रही है। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक तो ये कहकर एडवाइजरी देकर डर फैला रही है और फिर दूसरा कि कश्मीर के लोगों के खिलाफ नफरत पैदा कर रही है कि इनके होते टूरिस्ट को भागना पड़ा, इनके होते यात्रा कैंसिल करनी पड़ी, जबकि कोई घटना नहीं हुई है। ये बहाना करना गवर्नमेंट का कि एक स्नाइपर मिला, लैंडमाइन मिला। मैं जब चीफ मिनिस्टर खुद था, हजारों ऐसी जगहें हैं जहां डंप्स मिले हैं आर्मी के, सैकड़ों ऐसी जगह जहां हमारे लिए ही लैंडमाइन बिछाई गई थी, लेकिन हमने किसी भी टूरिस्ट को भागने के लिए नहीं कहा, हमने किसी भी कोई भी यात्रा कैंसिल नहीं की। इसलिए इस परिस्थिति में कांग्रेस के सभी लीडर यहां जमा हुए हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस निर्णय को कंडम करते हैं और मैं मीका सोनी जी से निवेदन करूंगा कि वो कल की मीटिंग के बारे में आपको बताएं। आज़ाद साहब ने जैसे आपको अभी बताया, जम्मू कश्मीर रियासत के हालात पर गौर करने के लिए जो कांग्रेस की पॉलिसी प्लानिंग ग्रुप है, जिसमें तमाम नेता जो यहाँ मौजूद हैं उन्होंने कल शिरकत की। इनके अलावा वहाँ के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और जो भूतपूर्व
CLP लीडर रिगजिन जोरा लद्दाख से आते हैं वो, और हमारे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इनवाइटी श्री हामिद कर्रा भी मौजूद थे। इन सब मुद्दों पर चर्चा की गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सदारत में ये जो मीटिंग हुई, उस पर एक छोटा सा बयान हम लोगों ने बनाया, जो मीटिंग में चर्चा का सारांश आप समझ लीजिए, जो हमने मौजूदा केंद्र सरकार और वहाँ भी गवर्नर्स रूल होने के कारण केंद्र सरकार को सावधान करने के रूप में प्रकाशित किया है। मैं उसको पढ़ देती हूँ। No, I don't think so. There was deep concern expressed at the continuous reports emanating from both the Union Home Ministry and the state government, which were creating an atmosphere of panic and apprehension about the intentions of the government. The massive build-up of security forces, the curtailment of the Sri Amarnath Yatra, also the unprecedented advisories being issued to the tourists, yatris and other civilians are all creating an atmosphere of heightened insecurity and fear. The group therefore urges the government not to take any decision which would precipitate a deep crisis. The group also discussed the widespread fear and apprehension in the minds of the people across the state of J&K about the government's intentions of abolishing Articles 35A and 370. They reiterated the considered policy of the Congress Party and asked the government to maintain the constitutional guarantees given to the people and the state of Jammu and Kashmir. मैं डॉक्टर करण सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि शब्द। धन्यवाद। बहुत दिनों के बाद मैं यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया हूँ, लेकिन हालात कुछ ऐसे बन गए हैं हमारे राज्य में कि मुझे कुछ कहना ज़रूरी हो गया। मुझे 70 वर्ष हो गए हैं सार्वजनिक जीवन में। आपको आश्चर्य होगा, 20 जून 1949 में मैं रीजन बना था जम्मू कश्मीर का। पूरे 70 वर्ष हो गए, और 70 वर्ष में बहुत हालात मैंने देखे, बहुत उतार चढ़ाव मैंने देखे, लेकिन ये जो इस बार ये हालात वहाँ हो रहे हैं जिसका गुलाम नबी जी ने जिक्र किया, ऐसे हालात मैंने आज तक नहीं देखे। अमरनाथ जी की यात्रा, मैं दशनामी अखाड़ा से पूजा करता था पंचमी के दिन, और वो छड़ी जाती थी अमरनाथ जी को। वो अभी पंचमी कल आप पढ़ रही है, कल शायद नाग पंचमी है, कल पूजा होनी थी, और पूर्णिमासी के दिन वो छड़ी अमरनाथ जी पहुंचती थी। मैं ही करता था पूजा उसकी उस समय। तो आश्चर्य की बात है कि अभी नाग पंचमी भी नहीं हुई, पूर्णमासी भी नहीं हुई, तो अमरनाथ जी की जो पवित्र यात्रा है, जिसको करने के लिए लाखों लोग इस देश के हर कोने से और दुनिया के हर कोने से आए हुए हैं, वो यात्रा बंद कर दी गई। ये तो अनप्रेसिडेंटेड है। और मुझे लगता है कि बड़ा धक्का लगा होगा उन सब शिव भक्तों को कि जिनको अवसर मिला कि वहाँ तक पहुँचे और वो अंत में दर्शन नहीं कर सके। तो ये जो सारी आश्चर्यजनक बातें हो रही हैं, इसका अभी तक कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कारण क्या है। जैसे इन्होंने बताया, अगर 1-2 स्नाइपर की गन्स पकड़े गए या 1-2 वो माइंस पकड़े गए, उसके कारण तो ऐसा ड्रास्टिक स्टेप नहीं लिया जा सकता था। यात्री आए हुए हैं सारे देश से, और रास्ते में उनको वापस किया जा रहा है। और छड़ी जो है वो बड़ी पवित्र छड़ी है, उसको हर साल हर कीमत पे पूर्णमासी के दिन अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में पहुंचना है। नहीं पहुंचेगा तो उसको अच्छा नहीं मानेंगे लोग। अब पता न जाने वो उसका क्या, मैं बात कर कोशिश कर रहा था, महंत दीपेंद्र गिरी है,
हमारे जो उस छड़ी को लेके जाते हैं, उनसे टेलीफोन पे बात नहीं हो रही थी मेरी, तो क्या उनको भी मना कर रखा है? क्या छड़ी को भी नहीं जाने देंगे वहाँ? ये एक प्रश्न है जो हमारे सामने आते हैं। और जिस किस्म की ये पहली बार कहा गया कि टूरिस्ट सब निकल जाएं, इतनी आश्चर्य की बात है। कश्मीर तो टूरिस्ट पैराडाइज है। हम चाहते हैं कि सारे देश विदेश के लोग कश्मीर लाखों की तादाद में आएँ। कश्मीरियों की आजीविका जो है वो टूरिज़्म के साथ बंधी हुई है, और हमने कह दिया टूरिस्ट सब निकल जाओ। और जैसे कहा ये इंस्टीट्यूशन वाले बच्चों को सब निकाल दो, तो क्या होने वाला है, हम इसके बारे में बहुत आश्चर्य हमें लग रहा है। हम नहीं कह सकते कि क्या होगा, लेकिन अभी तक कोई स्पष्टीकरण आया नहीं है किसी से कि इतने ड्रास्टिक कदम जो लिए गए हैं इनका कारण क्या है। तो बहुत एक एटमॉस्फेयर ऑफ फियर एंड एप्रीहेंशन has seized the Kashmir Valley. Everybody there is in a state of shock. They are in a state of panic. क्या होने वाला है? कोई हमला होगा या कोई ऐसा परिवर्तन होगा? क्या चीज़ होगी? इतनी फ़ौज वहाँ चली गई एकदम ओवरनाइट। आगे ही वहाँ बहुत फ़ौज है, बहुत भारी फ़ौज है वहाँ जम्मू कश्मीर में, और 30,000 और सैनिक भेजे गए, और इस किस्म की एडवाइजरियाँ आईं। तो इसलिए हम लोगों को ये बड़ी शंका हो रही है कि क्या बात है, इसका कारण क्या है। तो मुझे तो कोई ऐसा कारण दिख नहीं रहा है। जैसे इन्होंने कहा इस समय हालात भी कुछ मामूल पर हैं, वहाँ कोई ख़ास हालात बिगड़े हुए नहीं हैं कश्मीर वादी के। और ये यात्रा जम्मू से आरंभ होती है, जम्मू से लोग जाते हैं आगे। इस यात्रा के साथ लाखों आदमी की आजीविका बंधी हुई है। जम्मू के लोग भी जो हैं वो भी इस यात्रा के कारण बहुत लाभ उठाते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि भी इसके बारे में हमारे जो एप्रीहेंशंस हैं, वी फेल्ट इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी टू एक्सप्रेस आवर डीप एप्रीहेंशन, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल स्टेट. आई हैव बीन इन्वॉल्व विद इट since I was born, not only 70 years. I am now 88. So 88 years I have been involved with Jammu and Kashmir. तो इस स्टेट का क्या हाल होने वाला है और क्यों इस किस्म की दहशत फैलाई जा रही है, ये हमें समझ में नहीं आता. वी आर बैफल्ड, वी आर टोटली बैफल्ड एंड अगास्ट एट वॉट इज हैपनिंग, एंड इट इज़ टू एक्सप्रेस आवर एंग्जाइटी एंड एप्रीहेंशन दैट we have met today and that I have come before you. I am not going to go into the details of 35A and 370. That's a different discussion. We can discuss that. We have legal luminaries here. Why was it put in? When was it put in? And so on. I am not going to go into that. I am simply sticking to the situation in Jammu Kashmir today. The panic situation today. Crores of people will lose their livelihood. Their studies will be interrupted. So it's a heavy price we are paying for what? What are we paying this price for? Why are the people of Jammu and Kashmir being forced to suffer in this manner? Is there a good reason for it? If there is, they should tell us what the reason is. I mean, it was my ancestors who founded the state, for heaven's sake. मेरी जितना लगाव इस रियासत के साथ है और किसी के साथ नहीं हो सकता. मेरे पूर्वजों ने इस रियासत को बनाया. हमने अपना खून दे के इस रियासत को बनाया. सब ने, हिंदू मुसलमान सिख बौद्ध मिल के हमने बनाई ये रियासत. तो रियासत आधी तो वैसे ही चली गई है, आधी तो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, और जो बची खची है उसकी ये हालत हो रही है कि अब भयभीत हो गए हैं सारे. तो मेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना है जो यहाँ लोग इस समय सत्ता में हैं कि इस तरीके से कोई भय फैलाने की बात न की जाए. क्या बात है? अगर कोई बात ऐसी है तो हमें बताया जाए. हम सब राष्ट्रवादी हैं, हम सब राष्ट्र की रक्षा के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अचानक ऐसी माहौल बनाना मैं उचित नहीं समझता हूँ. यही कहने में आज आया हूँ. बड़ी खुशी हुई आप सबसे मिलके. बड़ी देर के बाद आया हूँ इस कमरे में. ये तो आते रहते हैं, मुझे कभी कभी बुलाते हैं जब ज़रूरत होती. आज इन्होंने मुझे बुलाया. बाय द वे IANS में मैंने एक स्टेटमेंट दिया है, वो शायद आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा. मैं कॉपी इनको भी दे दूँगा. ये आप इसकी कॉपी दिलवा दीजिए. धन्यवाद बहुत आपका. थैंक यू. डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद. आपको हमने तकलीफ दी, आप नॉर्मली कभी जाते नहीं हैं,
लेकिन इससे ये भी लगता है कि कितने हालात खराब हो गए हैं कि आपको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना पड़ा। मिस्टर चिदम्बरम, आनंद सर, मिस्टर चिदम्बरम सेज आई विल रिप्लाई टू क्वेश्चन आंसर। मैं जा रहा हूँ। नमस्कार। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बड़ी तफसील से आपको बताया है। अंबिका जी ने जो कश्मीर ग्रुप का आपको पूरा बयान पढ़ के बताया, और डॉक्टर करण सिंह जी जो पहले सदर रियासत थे, उन्होंने भी आपसे अपनी बात कही है। चिदम्बरम जी बाद में और सवाल होंगे, उसका जवाब देंगे। मुझे सिर्फ एक चीज़ कहनी है, जो हो रहा है वो पूरे हिंदुस्तान के लिए चिंता की बात है। अचानक क्या हुआ, इससे कश्मीर में तो भय का और तनाव का वातावरण बनता है, पर उसके साथ साथ वहाँ की इकॉनमी तहस नहस हो जाएगी। यही एक मौका है वहाँ के नौजवानों को, वहाँ के कारोबारियों को, दुकानदारों को कुछ पैसा कमाने का, ख़ास तौर पे जो वहाँ पे दुनिया भर के टूरिस्ट जाते हैं, हमारे हिंदुस्तान के लोग जाते हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं, और बड़ी संख्या में यात्री। कोई ऐसी घटना नहीं हुई थी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक चीज़ हम स्पष्ट करते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है। J&K इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और हिंदुस्तान के लोग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कश्मीर के लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ हर तकलीफ़ में खड़ी रही है। और आज भी हम ये संदेश सीधा देना चाहते हैं। भारत की जो सरकार है आज, उसका एजेंडा क्या है वो उन्हीं को मालूम है। पर देश के संविधान और संविधान के तहत जो आश्वासन दिए गए हैं, उसको अगर तोड़ा जाएगा, उसका हम विरोध करते हैं। So we're very clear about that. That we'll stand with the people of Kashmir and the people of Jammu and Ladakh in the moment of distress, when a crisis is sought to be created, which is not evident, visible on the surface to anyone and those who are watching Kashmir and Jammu and Ladakh. And we are very clear that there are certain constitutional guarantees that are there, constitutional provisions are there. The Parliament of India is in session. Only the weekend recess is there. The Prime Minister, the Home Minister, they are present in the precincts of Parliament and attending the houses. The government ought to have taken the leaders of the major political parties immediately into confidence, but that has not happened. That's why it's more shocking, because up to yesterday evening, the leadership of the opposition was sitting in Parliament, and the government did not give any indication of anything which was a matter of concern happening in Kashmir or anywhere in the country. That's all. Thank you, Anand Sharma ji. Now you want to reply only the question. So you can ask different questions to different people. Home related you can ask Chidambaram ji mostly in English. मेरे ख्याल में आनंद शर्मा जी ने, अंबिका जी ने, और इस पे मैं चिदम्बरम जी से कहूँगा कि अंग्रेज़ी में विस्तार से बताएं। लेकिन 35A के बारे में मैं पहले ही बताया, और डॉक्टर साहब ने अपना नोट यहाँ छोड़ा, उसमें उन्होंने 35A और 370, डॉक्टर करण सिंह जी
और मेरे ख्याल में डॉक्टर करण सिंह से कोई बड़ा ऑथेंटिक स्टेटमेंट नहीं आ सकता है, जो कई पेजेस पर है, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, राइट अप लिखा है दोनों चीज़ों पर। अभी कश्मीर में जाके दिया, यहाँ से नहीं दिया, कश्मीर में थे वहाँ, और जो कि कश्मीर के पेपरों में छपा। 1927 महाराजा करण सिंह जी ने वहां के लोगों के खिलाफ कहने पर, और उस वक्त मुसलमान में आपको हिस्ट्री बैकग्राउंड है, शायद ही कोई पढ़ा लिखा हो, तो इसलिए हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी कश्मीरी पंडित और जम्मू के कुछ लोग पढ़े लिखे थे, तो ये लगता था कि यहां अनडिवाइडेड पंजाब था, अनडिवाइडेड पाकिस्तान था, अनडिवाइडेड पंजाब था। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख तीनों रीजन के लोगों को ये लगा कि ये बाहर से आएंगे, कोई लाहौर से आएगा, कोई अमृतसर से आएगा, कोई दूसरी जगह से आएगा, कुछ उस तरफ से आएगा जो अब कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है, तो वो आएंगे और यहां घर बनाएंगे, नौकरियां बनाएंगे, जमीन ले लेंगे, तो हम नौकरी से भी वंचित हो जाएंगे, जमीन से भी वंचित। मैं पहले भी कह चुका हूं कि चाहे वो अनडिवाइडेड कश्मीर हो, इसमें तकरीबन चाहे आप पीओके हो या प्रेजेंट जम्मू कश्मीर हो, 80% जो हमारी जमीन है अनडिवाइडेड की और डिवाइडेड वाले की, उसमें पहाड़ है और फॉरेस्ट। 20% जमीन पे सड़कें, नहरें, बिजली, ट्रेनें, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज और बिल्डिंगें और मकान हैं। इसलिए जमीन पहले ही से ही कम थी, डिवाइडेड में, अनडिवाइडेड में, तो इसलिए वहां गुंजाइश नहीं थी। तो ये महाराजा हरि सिंह जी ने 1927 में लोगों के कहने पे सभी तीनों रीजन पे स्टेट सब्जेक्ट इशू किया कि स्टेट सब्जेक्ट वाला ही जम्मू कश्मीर में रहेगा, वही जमीन खरीद सकता है, वही मकान बना सकता है, उसी को नौकरी मिलेगी। और ये 47 तक उसी आर्डर से चलता रहा, या जो भी कानून महाराजा ने बनाया 47, या उसके बाद जब सत्ता में आई, खाली इस कानून को 35 एक ही शक्ल में दिया गया। तो एक्चुअली ये 1927 से है, कुछ नहीं बदला। और उसके बाद तो अब और भी बदला है, शायद कम उस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर था, आज तो कई हजार गुना उसी जमीन पर इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें भी हैं, बिल्डिंगें हैं, दूसरी चीजें, स्कूल, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज, और उस वक्त 32 लाख थी, आज 1.5 करोड़ है आबादी, तो मकान भी ज्यादा बने, तो जमीन आज भी घट गई है। इसलिए वहां 30 को ये लागू करना जरूरी है, एक नंबर 1। दूसरा, जम्मू कश्मीर के अलावा हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, और 8 स्टेटें नॉर्थ ईस्ट की है जहां आप जमीन नहीं खरीद सकते। तो 8 स्टेटें नॉर्थ ईस्ट की और हिमाचल और उत्तराखंड की जमीनें नहीं खरीद सकते। उनके बारे में इस तरह का कोई प्रोविजन नहीं है 1927 से लेकर, वह कुछ साल पहले ही किया है। इनमें से अधिकतर बीजेपी की सरकारें हैं। वहां ये खत्म करने के लिए क्यों नहीं तैयार हैं? ये जम्मू कश्मीर में क्यों 35 के पीछे हैं? क्योंकि जम्मू कश्मीर को खत्म करने से 35 से एक वातावरण बनता है देश में और बीजेपी को वोट मिलते हैं। अगर ये अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम या नागालैंड या उत्तराखंड और हिमाचल का खत्म करेंगे तो इनको वोट नहीं मिलेंगे। तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और 370 के से तो जुड़ा ही है जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के। यू वांट टू ऐड समथिंग? तो आप जो पुल है उसी को उस पुल को आप तोड़ दोगे तो फिर तो कई और विवाद खड़े होंगे। या प्लीज ना, या मिसेस मिश्रा। The question is, if nothing is going to happen, why increase in security forces? Then what for these advisories, which had never happened? In the worst and most difficult times, these advisories were neither issued by NDA 1
nor by NDA too in the first 5 years. So many incidents, so many accidents, so many events took place. Even on Yatra, even others, civilians were killed. But never before this was done. Neither by NDA, present NDA in first, nor during Atalji's time. So why have they have to explain to the people? And definitely, as my colleague Anand Sharma has said, that since the parliament is in session, we will definitely demand that no less than the Prime Minister of India should make statement in both the houses of the parliament. While being the session, it is always the Prime Minister and the Government of India is duty bound to take the people of the country into confidence through the parliament, particularly when the parliament is in session. Yeah, somebody else will. I think not on this question. You can ask some. See, I don't wish to anticipate what misadventure this government will embark upon. But those who are covering Home Ministry know that the last 24 to 48 hours, the Home Ministry is indeed preparing for some misadventure. Now, which of the misadventures that you mentioned will be taken up, I can't say. But each issue is fraught with very serious legal consequences and political consequences. Some of these issues are already before the Supreme Court. Parliament is in session. So if the government thinks that they can push through this or that very lightly by some legal maneuver, I think they are very wrong. Their understanding of the Constitution is completely wrong. Some of the features of the Constitution are completely basic to that state. You can make that provision, but you cannot unmake that provision. You look at a series of constitutional provisions starting with Article 370. We have made provisions for Nagaland, Mizoram, Assam, Meghalaya. But just because we have made the provision, it doesn't mean that we can unmake those provisions. I think the fundamental basic nature of some provisions are lost on the Constitution or lost on this government. But let's wait and see what they are doing. But it's clear to me that they are preparing for some misadventure, and I would warn them not to embark upon any misadventure. देखो, कांग्रेस तो उसमें गवर्नमेंट में थे ही नहीं। यहाँ 90 में जिस वक्त हमारे कश्मीरी पंडित भाई वहां से निकले, उस वक्त एनसी और कांग्रेस की जो कोalition गवर्नमेंट हेडेड बाय फारूक अब्दुल्ला थी, वो नहीं थी। दिल्ली में बीजेपी और दूसरी पार्टीज हेडेड बाय वीपी सिंह गवर्नमेंट थी, और जो गवर्नर था वो जगमोहन जी, वो वीपी सिंह की चॉइस नहीं थी, वो बीजेपी की चॉइस थी। तो बीजेपी का गवर्नर था, बीजेपी की चॉइस का गवर्नर था,
और बीजेपी सपोर्टेड गवर्नमेंट वीपी सिंह थी, ये कश्मीरी पंडित भाई उस वक्त निकले, तो उसका मतलब स्टेट में भी उन्हीं की गवर्नमेंट थी, सेंटर में ही उनकी गवर्नमेंट थी, हम विपक्ष में थे। हम 91 में गवर्नमेंट में आए, ये मैं बताना चाहता हूं। तो जो कश्मीरी पंडितों भाइयों का, चाहे वो किलिंग हो या उनका एग्जिट हो, दैट टुक प्लेस इन बीजेपी पीरियड, बोथ यहां थे और यहां बीजेपी सपोर्टेड गवर्नमेंट थी और गवर्नर बीजेपी का था। जी आपने कहा कि ये पूरा इशू पॉलिटिकली मोटिवेटेड लग रहा है, तो इसी साल कई स्टेट्स में इलेक्शन है, तो आपको लगता है कश्मीर के मुद्दे पे इलेक्शन होने वाले हैं सारे स्टेट्स में? क्या मैं समझा नहीं? आपने कहा कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो सकता है सरकार का स्टेप, जो अमरनाथ यात्रियों को वापस बुलाया जा रहा है, तो अभी इसी साल कई स्टेट्स में इलेक्शन है। नहीं, इसमें भी दो चीजें हैं। ये जब कोई कश्मीर में चीज करते हैं तो कश्मीर का नफा नुकसान नहीं सोचते हैं, देश में उसका एनकैश कितना बड़ा चेक हो जाएगा। जम्मू कश्मीर का तो छोटा है, लेकिन देश में दूसरी राज्यों में उसका कितना फायदा होते हैं, और आप देखते हैं पीछे भी, मैं विस्तार से बताना नहीं चाहता। और दूसरा, जम्मू कश्मीर में भी इनको इलेक्शन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 साल तो ये कोलेशन में पीडीपी के साथ हुकूमत चाहिए और 1 साल से ये अकेले हुकूमत चला रहे हैं। आज अगर बीडीओ का भी ट्रांसफर होना है, पटवारी का ट्रांसफर होना है, उमर अब्दुल्ला एक्स चीफ मिनिस्टर, फारूक अब्दुल्ला एक्स चीफ मिनिस्टर, गुलाम नबी एक्स चीफ मिनिस्टर और महबूबा एक्स चीफ मिनिस्टर पटवारी का नहीं कर सकता, वो भी यहाँ के बीजेपी के लीडर के कहने से गवर्नर रोल में पटवारी, सिपाही, बीडीओ का ट्रांसफर होता है। तो अगर ये गवर्नमेंट बनाने की क्या जरूरत है? आज तो ये आप आगे कोलिशन गवर्नमेंट में या कोई बनाएंगे ज्यादा एसपी चीफ सेक्रेटरी का, आज तो पटवारी तक ये ट्रांसफर करते हैं। तो इनको तो सूट करता है कि दो फायदे, अगर इस तरह का कुछ मिसएडवेंचर जैसे मिस्टर चिदम्बरम ने बनाया, उसका एनकैश ये चेक और कहीं दूसरे राज्यों में करे गए, और दूसरा रहेंगे हालात जम्मू कश्मीर में खराब है, इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन हो नहीं सकते इस वक्त, इसलिए बीडीओ और पटवारी का काम भी दिल्ली से बीजेपी करा रही, तो उनको तो दोनों लड्डू हाथ में है। देखो, ये तो सब हाइपोथेटिकल है, तो वो तो हाइपोथेटिकल है। अब तो प्रधानमंत्री तो कहीं वहां भी गवर्नर ही, आज तो गवर्नर, और ये पहले गवर्नर नहीं है, जब भी जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल हुआ है, और मेरे ख्याल में 1 दर्जन के करीब हुआ है, और शायद चीफ मिनिस्टर से ज्यादा कई गवर्नरों ने फ्लैग के होस्ट किए हैं 15 अगस्त को, और रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। प्राइम मिनिस्टर को कोई देश में मना नहीं कर सकता है कि कहाँ वो फ्लैग मनाए, लेकिन अगर वो कहीं दूसरी जगह छोड़कर, जम्मू कश्मीर तो एक नई परंपरा हो गई कि अब चीफ मिनिस्टर गवर्नर के बजाय प्राइम मिनिस्टर जा रहा है, उनको रोक तो नहीं है, लेकिन सोच की बात। स्टेट बीजेपी चीफ ने कहा है कि हम हर पंचायत में तिरंगा फहराएंगे, तो अगर इस तरह का कोई उनका कार्यक्रम है, कोई योजना है, उसमें आप देखें, नेशनल तिरंगा फहराना हर हिंदुस्तानी, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई हो, वो कांग्रेस हो, एनसी हो, पीडीपी हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो, ये देश सब पार्टीज का है, सब धर्मों का है, सब राज्यों का है, सब समुदायों का है। इसलिए हाँ, शायद वो पहली दफा लहरा रहे हैं, हमको 70 साल हुए लहराते वहां। Sir, the governor has been saying that political parties over there are rumor-mongering and spreading such rumors, but there is no such situation that is prevailing over there. So what do you respond to Pardon? that? The governor has been saying that there is no such situation time and again. It is the political parties that have been rumor-mongering. And this advisory has also issued by, we'll have to identify which joint secretary of which political party is joint secretary working, sending the advisories to the people. That also he should say which party does he belong to. सर, ये डिस्ट्रक्शन टैक्सेस तो नहीं है, ये जो पे हो रहा है, these are the डिस्ट्रक्शन टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट। जो कश्मीर का जो है, जो जिस तरह की सिचुएशन है, चंडीगढ़ का मामला सामने आया, बहुत चीजें आई, इकोनॉमी की बात आई,
नहीं, हम इन कंक्लूजन यही बता सकते हैं कि जिस स्टेट से 89 से लेकर अभी तक 2014 तक कांग्रेस पार्टी ने, इवन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो प्रयास किए थे कश्मीर में हालात ठीक करने के लिए, जो कुर्बानियां फौज ने, आर्मी ने, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने, पुलिस ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने, पॉलिटिकल लीडर्स ने, और विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के हिंदू मुस्लिम कश्मीरी पंडित लेकर सबने, सिखों ने जो कुर्बानियां दी थी अपने रिश्तेदारों की, अपने भाइयों की, अपने बेटों की, अपने, वो कुर्बानी हजारों में, लोग तो वहां लोकल कहते हैं लाखों में, लेकिन मैं लाखों में नहीं कहूंगा, हजारों में। और उन कुर्बानियों के बाद, सबकी कुर्बानियों के बाद हालात सामान्य हुए थे। अब भारतीय जनता पार्टी उसको बजाय और ठीक करने के लिए उसको फिर वहीं ले जा रही है 89 में, जिसके लिए हमें बहुत खेद है। और ये सब अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं, इसकी वजह से और भी हमें खेद है। बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये मैं उत्तराखंड का, आप मुझे झारखंड का, ये कहाँ, झारखंड, उत्तराखंड में मुझे कल खरीद दीजिए, मैं आपको बताऊं, अभी मैं एडवांस दूंगा। और अगर आपकी पहली है, आई ट्राई I want to tell you we've all bought houses. Huh? We've all bought houses. We have all bought houses. बिफोर तिवारी, एनडी तिवारी ने ये बिल लाया, एनडी तिवारी ब्रॉट दिस बिल, एनडी तिवारी ने लाया, आपकी पहले से होगी। हाँ?